हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी आयशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ रिव्यू करूंगी अल्फ़ा ग्लो वाइटनिंग क्रीम का। ये किस टाइप की है, पहले हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तीसरी चीज़ जो सबसे मेन है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। पहले तो चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए कि जो अल्फ़ा ग्लो 10% जो क्रीम है, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो तीन है। तीन जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो पहला है हमारे पास है जी ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जैसा कि जानते हैं कि आपकी स्किन को जो है, अगर आपकी स्किन पर मसला है कि जिस तरह फ्रैकल्स वगैरह का मसला है या फिर आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, उसको जो है प्रॉपर तरीके से सेट करता है और आपकी स्किन को जो है जो पील ऑफ करता है। उसके बाद क्या होता है, इसका काम है जो अल्फा अल्बुटिन जो इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है, उसका काम है जी आपकी स्किन को जो है लाइटनिंग टोन में लाता है और आपकी स्किन को ब्राइट करता है। ठीक है, वाइटनिंग और इसमें लाइटनिंग जो है इफेक्ट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को जो है प्रॉपर तरीके से सेट करता है। और तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर हमारे पास जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी कोजिक एसिड। कोजिक एसिड भी वही चीज़ है, इसका क्या काम है जी आपकी स्किन को जो है स्किन लाइटन टोन में एक तो लाता है और एक वाइटन टोन में लाता है। आपकी स्किन से जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं तमाम तरह ख़त्म करके आप स्किन को बिल्कुल साफ सुथरा कर देता है। अब ये जो तीन जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर आप चाहें तो अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने की बात की जाए तो नहायत इसको आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मेन जो तरीका है आपने क्या करना है जी, पहले आपने फेस वॉश से अच्छी तरीके से आपने इसको धो लेना है। साफ करने के बाद आप इसको लगा लें। लगाने का क्या मेथड होगा, लगाने का इसका यही मेथड है। आपने क्या करना है कि डायरेक्ट आपने पूरी रात लगा रहने नहीं देना। ठीक है, ये देखा जाए कोई नाइट क्रीम नहीं है ना कोई आप इसको डे क्रीम, आप जब भी चाहें इसको लगा सकते हैं। दिन के टाइम भी आप इसको लगा सकते हैं और रात के टाइम भी। हाँ, बस जब दिन के टाइम आप जब इसको लगाने लगे हैं, सबसे पहले आपने किस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने सन ब्लॉक जो है लाजमी अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ताकि जो सन रेस हैं वो आपकी स्किन पर ना पड़े और आपकी स्किन जो है ख़राब ना हो। इसका ये मसला होता है अगर आपकी स्किन पर जो है, अगर आपने इसको लगाई होगी सुबह के टाइम और आपने अगर सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया तो इससे ये हो सकता है कि जो सूरज की छुआएं हैं उससे आपकी स्किन जो है ख़राब हो सकती है। तो मैं आपको लगाने का तरीका कार बता रही थी। आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपने तकरीबन ज़्यादा देर नहीं लगाना। आपने क्या करना है, जब आप इसको स्टार्ट में लगा रहे हैं तो आपने पहले इसे 1 से 2 घंटे तक लगाना है। वो इसकी वजह ये है 1 से 2 घंटे लगाने की कि स्टार्ट में यही होता है ना कि हम कोई भी अगर चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा पहले आपने इसको लगा कर चेक करना है कि अगर आपकी स्किन पर किसी किस्म की इचिंग तो नहीं हो रही या फिर आपकी स्किन पर किसी किस्म की रेडनेस तो नहीं आ रही या फिर इरिटेशन का सबब तो नहीं बन रहा। अगर ऐसा वैसा कोई मसला है तो आप ना लगाएं, क्योंकि वजह ये होती है कि किसी की सेंसिटिव स्किन होती है और इसकी किसी की नॉर्मल होती है। नॉर्मल स्किन वालों को तो फ़ौरन से वो जो है कोई मसला नहीं होता, वो उसको लगा सकते हैं। लेकिन जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है उसकी स्किन पे हो सकता है कि उसकी स्किन रेडनेस वगैरह का मसला आ जाए या फिर इचिंग वगैरह का मसला आ जाए। ठीक है, इस चीज़ का आपने जो है बिल्कुल ख्याल करना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है लगाने के लिए। हाँ, अगर आप लगा रहे हैं आपको इसमें किसी किस्म का मसला नहीं आ रहा, जिस तरह से अगर आपने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया है, अगर 1-2 घंटे लगाएं, अगर आपको वो सूट कर रही है तो आप ऐसा करें 2 घंटे और लगा लें। ठीक है, मतलब कि 4 घंटे लगा रहने दें। इस तरह से अगर बिल्कुल सेट हो रहा है तो आप ऐसा करें कि फिर उसके बाद हफ्ते बाद, ये नहीं कह रही है आपने तीसरे चौथे दिन लगाना शुरू कर देनी है। आप क्या करें कि हफ्ते के अंदर अंदर अपनी जो स्किन को है आदी करें इस क्रीम का, मतलब कि 2 घंटे लगाएं, उसके अगले दिन आप 4 घंटे लगाएं, उससे अगले दिन 6 घंटे लगाकर इस तरह। ठीक है, हफ्ता एक इसको लगाएं। उसके बाद आपने इसको क्या करना है कि हफ्ते बाद आप इसको पूरा रात लगा रहने दे सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे ये आदी हो जाती है तो आप कैसा करें कि आप सुबह भी लगा सकते हैं और आप इसको रात भी लगा सकते हैं, मतलब कि 2 टाइम लगा दें। इसको लगाने से आपकी स्किन के जो डार्क स्पॉट्स है वो ख़त्म हो गए, आपकी स्किन पर एक्नी स्कार्स वगैरह हैं उसका खात्मा होगा, या फिर डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, पिगमेंटेशन वगैरह है, हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह है, तमाम तरह चीज़ें आपकी स्किन से ख़त्म हो जाएंगी और आपकी स्किन बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही इसको लगाने से आपकी स्किन प्रॉपर वाइट हो जाएगी, इस तरह हरगिज़ नहीं होगा। हाँ, आपकी स्किन को लाइटन टोन में ले आएगी और आपकी स्किन प्रॉपर तरीके से साफ सुथरी कर देगी। ठीक है, इसका ये काम है। अब हम चलते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। साइड इफ़ेक्ट्स अगर देखा जाए तो इसके कोई इतने ख़ास नहीं है। हाँ, इसके जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो ये हैं कि आपकी स्किन जो है, एक तो आपकी स्किन में रेडनेस हो सकती है, वही जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी स्किन में जो है मसला हो सकता है रेडनेस वगैरह का, या फिर आपकी स्किन का जो है मैंने आपको बताया है कि इरिटेशन हो रही है।
अगर इस तरह का किसी किस्म का मसला आ रहा है तो ऐसा करें, फिर आप इसको ना लगाएं। आप फिर ऐसा करें अपने डॉक्टर से, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आप ऐसा करें कि आप एक दफ़ा बता दें। अगर वो आपको रेकमेंड करता है तब आप इसको लें, अगर नहीं करता तो आप ऐसा करें, फिर आप इसको ना लगाएं। बाकी सारा आई होप कि आप सबको मेरा जो है ये रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।